साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। दोस्तों, देश में मुसलमानों के खिलाफ किस कदर नफरत भरी हुई है, ये तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर देखते थे, पर अब ये तस्वीर जो है ये खासतौर पर संसद में दिखाई देने लगी है। इससे पहले हमने देखा है कि संसद में किस तरीके से हुटिंग मुस्लिम सांसदों को देख करके की जाती थी, जय श्री राम के नारे लगाए जाते थे, उन्हें उकसाने की कोशिशें होती थी। पर अब ये तस्वीर और इस नफरत में इजाफा 4 गुना हो चुका है, जहां एक मुस्लिम सांसद को देख करके बीजेपी का सांसद साफ तौर पर उसे धर्म के आधार पर गाली देने का लाइसेंस मिल जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र से रमेश बिथूड़ी, जिन्हें दिल्ली की जनता ने चुन करके सांसद बनाया है, पर इनकी जो भाषा है ये संसद क्या पार्षद भी बनने लायक नहीं। ये एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को देख करके कहता है, ए मुल्ला, ए उग्रवादी, बैठ जा, बकवास मत कर, कटवा बैठ जा। और ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी ब्राह्मण रमेश बिथूड़ी द्वारा जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और इसे संसद से ना तो हटाया गया और इस भाषण को बकायदा अपलोड किया गया है, जिसकी तस्वीर, जिसका वीडियो सामने आया है और सवाल खड़े कर देता है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी और स्पीकर ओम बिरला के ऊपर भी। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इस शख्स ने एक मुस्लिम सांसद के लिए किया है, पहले इसके बयान पर नजर डालिए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने 2019 से अब तक 52 ये खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान है, एक बिगुल है जो रमेश बिथूड़ी द्वारा फूका गया है पार्लियामेंट के अंदर, जहां मुसलमानों को उनकी हैसियत दिखाई गई, जहां यह बताया गया कि देखिए आपका चुना हुआ सांसद जिसे अमरोहा से चुन करके जनता ने भेजा है, हम उससे किस तरीके से बात कर रहे हैं, हम उसे धुतकार रहे हैं, हम उसे मुल्ला कह रहे हैं, हम कटवा कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। हम जब संसद में कर सकते हैं तो सड़क पर मुसलमानों को पकड़ो और जाइए, खुला लाइसेंस है, इसी तरीके से मुसलमानों के साथ व्यवहार कीजिए। जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है तो कई सारे सवाल खुद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़े हो गए, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर खड़े हो गए, तो वही सवाल जो है ओम बिरला के ऊपर भी खड़े हो गए कि अब तक ऐसे सांसदों को सस्पेंड करके बाहर क्यों नहीं किया गया। विपक्ष के सांसद कुछ बोलते हैं तो सीधा कैंची चला दी जाती है, अपशब्द बोले गए ये कहते हुए, पर जहां सीधे तौर पर अपशब्द का प्रयोग किया गया उसे बल्कि पार्लियामेंट की स्पीच में डाला गया, उसे हटाया नहीं गया। जहां मुसलमानों को लेकर के इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो कि आप देखें कि बीजेपी एमपी रमेश बिथूड़ी कॉल्स बीएसपी दानिश अली टेररिस्ट इन लोकसभा, राजनाथ सिंह एक्सप्रेस रिगार्ड, जो कि साफ तौर पर
राजनाथ सिंह ने भी इस पर खेद व्यक्त किया है, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। और यह पहली मर्तबा नहीं है जो कुंवर दानिश अली के साथ इस तरीके का व्यवहार भाजपा के सांसद द्वारा अपनाया गया है। अमरोहा के विधायक भी इसी तरीके का रवैया कुंवर दानिश अली के साथ अपना चुके हैं, जिसको बीते कुछ महीने पहले ही रिपोर्ट को मैंने आपके सामने रखा था, जहां अमरोहा में तकरार, भारत माता की जय पर भिड़े बसपा सांसद दानिश अली व भाजपा नेता हरि सिंह हंगामे की ये रही वजह, जहां हेडलाइन पेपर ने यह लिखाई कि देखिए कुंवर दानिश अली को तो भारत माता की जय के नारे से चिढ़ है। पर जब खुद हमने कुंवर दानिश अली से बात की और वहां के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो पहले से ही हुटिंग कर रहे थे, जहां वो लोग उकसाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं ऐतराज भारत माता की जय पर नहीं, मैं ऐतराज इस बात का कर रहा था कि ये अमृत काल में आप मना रहे हैं, और अमृत काल जो है केंद्र सरकार द्वारा है, और केंद्र सरकार द्वारा जब ये है तो एक सांसद होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस प्रोग्राम में जुड़ूं। और जब मैं इस प्रोग्राम में जुड़ा तो ये इस तरीके का रवैया अपनाते हुए दिखाई दिए, जहां कुंवर दानिश अली के साथ पहले धक्का मुक्की भी की गई थी। जब इस तरीके की हेडलाइन होगी, जब इस तरीके का रवैया होगा, साफ तौर पर रमेश बिथुड़ी जैसे ना जाने कितने दंगाई सांसद हमने चुन करके पार्लियामेंट के अंदर भेजे हैं, जिनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ इस कदर नफरत भरी है कि वो एक चुने हुए प्रतिनिधि को कटवा, टेररिस्ट, उग्रवादी, न जाने क्या क्या कहते हुए दिखाई नहीं देते। पर इसी को लेकर के जो मौजूदा सांसद हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, मोहिया मोइत्रा ने भी कई सारे सवाल खड़े किए, जहां मोहिया मोइत्रा ने लिखा कि बीजेपी एमपी रमेश बिथुड़ी कॉलिंग एमपी दानिश अली भरवा, कटवा, मुल्ला आतंकवादी, मुल्ला उग्रवादी ऑन रिकॉर्ड इन लोकसभा लास्ट नाइट। ये सब कुछ हुआ आखिरी दिन, जहां कीपर ऑफ मर्यादा ओम प्रकाश बिरला, विश्वगुरु नरेंद्र मोदी बीजेपी प्लीज, जेपी नड्डा अलॉन्ग विद गोदी मीडिया एनी एक्शन प्लीज। क्या आप इस सांसद के ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेंगे? क्या गोदी मीडिया इस पर डिबेट करेगा? अगर किसी मुस्लिम ने, अमूमन मुस्लिम ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करते, अगर कुछ भी कहते तो राई का पहाड़ बना करके पेश किया जाता, लंबी लंबी डिबेट हो रही होती। पर यहां बात एक चुने हुए मुस्लिम सांसद की है तो खामोशी इख्तियार कर रखी है। जहां बीजेपी से सवाल मोहिया मोइत्रा ने किया है और संजय सिंह लिखते हैं कि विपक्ष का कोई नेता बोले तो निलंबित करके बाहर कर दिया जाता है। सुनिए इस सांसद की भाषा। बीएसपी सांसद दानिश अली को सदन के अंदर आतंकवादी कह रहा है। देश संविधान और संवाद से चलेगा, दादागिरी से नहीं, जिसकी गुंडागर्दी साफ तौर पर दिखाई दी। सिर्फ यही लोग नहीं, तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ये सवाल कर रहे हैं कि ये कैसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, और शर्म आनी चाहिए उस अवाम को जिन्होंने ऐसे सांसद को चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है, जो किस तरीके की मर्यादा का प्रयोग कर रहा है, जो आज संसद में कर रहा है, कल को आपके साथ भी करेगा। क्योंकि यहां एक सौरभ जैन लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सांसद दानिश अली से माफी मांगिए। आपके पार्टी के सांसद ने बहुत ही गंदे शब्द बोले हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बैठकर हंस रहा था। शर्म, निरपेक्ष शासन चल रहा है, नीचता की पराकाष्ठा पार हो रही है। ये सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए, क्योंकि आप तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं। अगर विश्वास जीतना चाहते हैं तो आप माफी मांगिए कुंवर दानिश अली से, जहां आपके सांसद ने इस तरीके के बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक पुनीत शर्मा लिखते हैं, यह सभागार क्या लोकतंत्र की राख से बना है? क्योंकि किसी लोकतंत्र की संसद में तो ऐसी घटिया और गलीज बातें करने वाले आदमी को स्वयं सभापति द्वारा जूते मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। उस लोकतंत्र का प्रधानमंत्री स्वयं दानिश अली से क्षमा मांगने आता।
किंतु ये हो ना सकेगा, क्योंकि इनके अंदर ये कुव्वत नहीं है कि वो माफी मांगे। वो तो देश को दादागिरी से चलाना चाहते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और ये साफ तौर पर पुनीत शर्मा सवाल पूछ रहे हैं, ये सभागार क्या लोकतंत्र की राख से बचेगा? लोकतंत्र बचेगा या उसको जला करके राख किया जाएगा, या उसकी राख को जला करके आप ऐसे संसद चलाएंगे और ऐसे सांसदों की तरह मुस्लिम सांसद को गाली गलौज करवाएंगे? जहां शिवम कुमार लिखते हैं, दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिथूड़ी ने कल लोकसभा में सांसद दानिश अली को भड़वा, दलाल, कटवा, खतना किया हुआ मुल्ला आतंकवादी और मुल्ला उग्रवादी कहा। भारत के संसद में कैसे कैसे सड़क छाप भाषा बोलने वाले लोग पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ओम बिरला, इस सांसद पर कार्रवाई होगी या नहीं? क्या ये सब संसदीय शब्द हैं? और ओम बिरला जी, अगर आपने कार्यवाही नहीं की तो आप स्पीकर पद के गरिमा को गिरा रहे हैं और उस गरिमा के हकदार नहीं है, जो कि लोग ये गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। पर यहां राजनाथ सिंह जो हैं, बीजेपी सांसद रमेश बिथूड़ी ने बीएसपी एमपी दानिश अली को कहे अपशब्द। राजनाथ ने जताना पड़ा खेद। लोकसभा में कार्रवाई के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिथूड़ी ने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे। इसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। बिथूड़ी की इस हरकत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद जताया है। राजनाथ सिंह की बिथूड़ी ने जो कहा उसे रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। यहां राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो खेद जता रहे हैं। खेद जताया जाएगा, माफी नहीं मांगी जाएगी और ना ही अपने सांसद के ऊपर कोई गाज गिराई जाएगी। और अगर ये गाज गिराई जाएगी तो 2024 में जो कट्टर हिंदू हैं वो नाराज भी तो हो जाएंगे। और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये मैसेज भी तो 2024 के लिए जाएगा कि देखिए, जब मुस्लिम सांसद की हैसियत नहीं है पार्लियामेंट में तो आपको खुला लाइसेंस है कि आप देश में हर जगह चल रहे मुसलमानों के साथ कैसा भी रवैया अपना सकते हैं। जब सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो आपके ऊपर जो माई बाप आपके बैठे हैं वो भी आपको बचा लेंगे। मैं हर एक तस्वीर से आपको यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।